नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत में शोभा यात्रा जितने हो रहे हैं उसमें पथराव के हो रहे हैं। कई जगह घटना हो गई, जैसे बंगाल हो गया, महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया, इस सारे में घटना क्यों हो रही हैं? ये शोभा यात्रा में पथराव क्या रहा है? तो इसके बाद इसको मूल को समझने के पहले हम लोग इस्लाम को समझेंगे। इस्लाम है क्या, कहाँ से आया, क्या हुआ, कैसे कैसे कार्य कर रहा है। तो इस्लाम धर्म एक अरब का सोचा समझा एक धर्म है। मोहम्मद पैगंबर के द्वारा एक फैलाया धर्म है, जिसमें अल्लाह नाम के गॉड को लोग पूजा करते हैं, इबादत करते हैं। तो इसका जैसे जैसे इस्लाम फैला दुनिया में, तो सारी जगह कब्जा क्या हुआ? तलवार के जोर पे हुआ। हर जगह तलवार के जोर पे हुआ। इनका दो ही मुख्य हथियार होता है, ये प्यार से नहीं तो हथियार से। तो दो रणनीति के तहत दुनिया में लोग आक्रमण करना चालू किया और सारे दुनिया में लोग इस्लाम का झंडा बुलंद करने के लिए निकलने लगे। तो निकलते निकलते ये लोग को भारत में भी आए। तो भारत में जब से आए तो भारत में मुसलमान आक्रमणकारी कई सारे हुए, जो आज तक इतिहास में ज्ञात है हमको। खिलजी, लोधी, तुगलक, सैयद से लेकर मुग़ल, बाबर, ये सब। तो ये सब के कारण तो ये लोग का क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या था? इनके धर्म को फैलाना है, चाहे इस्लाम को फैलाना है। इस्लाम को दो ही चीज़ से फैला सकते हैं, या तो प्यार से नहीं तो हथियार से। प्यार से क्या है, हम अब तुमको मानना है तो इस्लाम को मानो, नहीं तो फिर क्या है, तलवार के जोर पे मानो कि इस्लाम कबूलते हो कि नहीं कबूलते हो। अगर कबूलते हो तो ठीक है, नहीं कबूलते हो तो तुम्हारे परिवार किसी का हत्या हो जाएगा। तो बचे खुचे व्यक्ति जरूर डर से कबूलेगा कि हाँ इस्लाम कबूल है। तो इनका ये उद्देश्य है। तो जैसे जैसे इस्लाम का जनसंख्या बढ़ रहा है भारत में, जैसे कि अभी के वर्तमान के समय में देखिए तो 20 से 25% मुसलमान हैं। तो मुसलमान क्या है, ऐसा जाति है, समझिए, ऐसा जाति है जो एक सीमित क्षेत्र में, या बोला जाए कंसंट्रेटेड क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र लोग डिसाइड कर लेते हैं कि ये इस इलाके में रहेंगे। अगर एक मुसलमान लिया तो उस इलाके में मुसलमान फैलाएंगे और वहाँ रहने का प्रयास करेंगे। और वो ऐसा वातावरण बनाएंगे कि वहाँ ना सिस्टम चलता है, ना कानून चलता है, ना देश का नियम चलता है, ना कुछ चलता है, ना वहाँ पुलिस जा सकती है, ना कुछ जा सकती है। एकदम झुग्गी झोपड़ी रहेंगी और सकरा इलाका रहेगा। तो लोग ऐसा वातावरण बनाते हैं कि सरकार और सिस्टम से पूरा अलग, उनका अलग ही सिस्टम चलता है, समझिए, ऐसा इलाके बनाते हैं। तो इसके तहत ये क्या है, वो लोग का इस्लाम का झंडा बुलंद करना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि वो लोग गजवाए हैं, भारत में एक लक्ष्य लेके चले हैं। इस्लाम क्या है, इस्लाम का दो लक्ष्य होता है, एक दारुल इस्लाम, एक दारुल हरब। तो दारुल इस्लाम वो देश है जहाँ इस्लाम फैल चुका है, दारुल हरब वो देश है जहाँ इस्लाम के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो भारत तो ऐसा देश है, भारत क्या बोला जाए कि भारत एशिया के लगभग देश, इस चाइना, म्यांमार वगैरह, तो जितने देश हैं ये सब इस्लाम के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो ये लोग क्या चाहते हैं कि इनमें ये रहता है, मुसलमान में सारे मुसलमानों का एक ही लक्ष्य रहता है कि इस्लाम को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे इस्लाम फैले। तो इस्लाम फैलना तो उनका मेन उद्देश्य है। लेकिन इस्लाम फैलेगा कब? अब यहाँ तो अल्पसंख्यक देश है, यहाँ इस्लाम कैसे फैलेगा? यहाँ इस्लाम तो हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई को कन्वर्ट करके फैलाया जा सकता है इस्लाम। बाकी और कोई विचार तो है नहीं। उसके कई सारे हथकंडे अपनाते हैं, लव जिहाद वगैरह हो गया, लैंड जिहाद हो गया, जिहाद इनका मेन हथियार है इस्लाम फैलाने का। तो इस माध्यम से ये लोग दंगा फसाद करने के लिए जिहाद के माध्यम से धर्म को फैलाना चाहते हैं। जिहाद मतलब क्या होता है? जिहाद क्या होता है? इस्लाम में तलवार के दम पे इस्लाम कबूल करवाना। तो इनका एक इलाका, तो ये इनका लक्ष्य होता है। तो इसी प्रकार से भारत में हर इलाके में, भारत के हर एक इलाके लगभग कुछ जी जो बोलते हैं कि भारत में 500 से ज़्यादा पाकिस्तान बन चुके हैं। तो समझिए कितने, भारत के 500 से ज़्यादा इलाके ऐसे हैं जहाँ पुलिस प्रशासन, नियम कानून नहीं चलते। तो उस इलाके में अगर शोभा यात्रा के माध्यम से हिंदू अगर शोभा निकालेगा तो क्या है, सीधा वो पूरा घात है उन पे, उनके इस्लाम को बढ़ाने में। अगर इस्लाम कब बढ़ेगा? जब हिंदू, ईसाई, जैन, बौद्ध ये सब कन्वर्ट होंगे। तो ये इनका लक्ष्य रहता है कि इस इलाके में वो हिंदू नववर्ष कैसे मनाएंगे, हमारा इस्लाम का झंडा बुलंद होना है। तो ये अगर झंडा लेके आएंगे, हिंदू का झंडा लेके आएंगे, इस्लाम पे पूरा घात है। इस्लाम कैसे फैलेगा? वहाँ के लोकल लीडर या फिर इस्लामिक जानकार लोग
कैसे समझेंगे कि इस्लाम हमारा तरक्की करेगा। तो उनके लिए एक चुनौती होता है कि भारत में इस्लाम फैलने के लिए रुकावट है ये हिंदू धर्म, जो हिंदू नववर्ष को धूमधाम से मनाता है या हिंदू संस्कृति को बढ़ा रहा है। जब कोई अपने धर्म को बढ़ाएगा तो क्या है, सीधा डायरेक्ट यही बात है कि इस्लाम को रोक रहा है, इस्लाम को फैलाने से रोक रहा है। तो ये लोग का मूल उद्देश्य ये होता है कि हिंदुत्व को रोकना, ना कि ये लोग इस्लाम को फैलाना है। यहाँ हिंदू को रोकना है, हिंदुत्व को रोकना है, ताकि हिंदू को रोकना है जिससे कि यही इस्लाम हिंदुत्व रुकेगा तो क्या इस्लाम फैलेगा ही। क्योंकि कम जानकार लोग, जो भारत के जो सीडो सेकुलर लोग ऐसे ही मानते हैं कि सब धर्म बराबर होता है, सब धर्म एक ही है। लेकिन जो इस्लाम और ईसाई धर्म में घुस गया वो जानता है कि सब धर्म बराबर है कि नहीं है। वो लोग तो अपने धर्म को प्रमुख मानते हैं, वो लोग अपने धर्म के अलावा किसी को मानते ही नहीं हैं। जैसे मुसलमान धर्म में समझिए, मुसलमान संप्रदाय में अगर मुसलमान के अलावा जो गैर मुसलमान हैं उनको काफिर बोला जाता है। वो काफिर मतलब ये होता है कि हत्या करने लायक। तो समझिए इनका स्तर क्या है। अगर जो इस्लाम के अलावा किसी धर्म को मानता है वो समझिए हत्या करने लायक है। तो ये तब बताइए, वैसे लोग को अपने इलाके में हत्या करने वाले लोग हैं, उनके ऊपर तो सिर्फ थोड़ा बहुत काम ही कर रहे हैं, पत्थर ही मार रहे हैं। उनको तो इनका उद्देश्य है कि सीधा मार देना। लेकिन समझिए कितने दयालु लोग हैं जो सिर्फ पत्थर मार रहे हैं। समझिए नहीं तो हिंदू के तो ये सर काट दें। इतिहासों में हमारे कितने तथ्य ऐतिहासिक स्रोत है कि जिसमें पता चलता है कि मुसलमानों के द्वारा कितने निर्दयता के साथ भारत में आक्रमण किया गया है और कैसे हिंदुओं को गला रेता गया है। उनके परिवार, बच्चों, स्त्री, बच्चों, छोटे बच्चे, नादान तक को नहीं छोड़ा गया। तो ये इनका मेन उद्देश्य है। तो इनका शोभा यात्रा को रोकने का, पत्थर फेंकने का, एक तो बहुत दया दिखा रहे हैं। समझिए कि लोग पत्थर ही फेंक रहे हैं। ये लोग को तो मन करता है कि हिंदू या काफिर लोग को सीधा हत्या कर देना। कितना दया कर रहे हैं, समझिए कि पत्थर ही फेंक रहे हैं। तो हमको इनकी रणनीति को समझना पड़ेगा, इस्लाम क्या है समझना पड़ेगा। इस्लाम को समझने के लिए हमको इस्लाम की किताब को अध्ययन करना पड़ेगा कि इस्लाम है क्या सोचता है, किस विषय में है, क्या चीज़ है। बाद में अगर उनके इलाके में कोई घटना, अगर कोई दूसरा धर्म का प्रवेश करे तो उनके लिए वो क्या चुनौती है, उनके धर्म को रोकने वाला चुनौती है। तो दोस्तों, अगर जानकारी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राम दोस्तों।